फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G45 को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ Realme का लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Realme का C63 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G45 को भी 12,999 रुपये की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Realme के C63 5G को भी 12,999 रुपये की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के C63 5G में MediaTek का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G45 में Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 13,000 रुपीज से कम की प्राइस में मोटो G45 पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें Qualcomm का ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो G45 में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के C63 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,08,000 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G45 का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,50,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G45 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2700 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के C63 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2200 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का G45। उन्हें स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme की C63 5G में 6.67 इंच की HD प्लस पंच होल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G45 में 6.5 इंच की HD प्लस पंच होल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इस स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर कैमरे के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का G45। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ Realme के C63 5G में सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी बेटर हो जाता है मोटो का G45। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कि दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर मोटो के G45 में स्टूडियो स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G में स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के C63 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, सिर्फ 10 वाट के क्विक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G45 में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, पर 20 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर मोटो का G45 खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में, कैमरे के मामले में, चार्जिंग स्पीड के मामले में तो Realme के C63 5G से बेटर हो जाता है। तो अगर आप लोग भी 13,000 रुपीज से कम के प्राइस में नया 5G ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मोटो G45 को ही बाई करें।